नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री भीड़ द्वारा दौड़ाए जा रहे हैं। इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि आखिर में मंगल पांडे के बाद मंत्री श्रवण कुमार पर भीड़ ने क्यों हमला किया, क्यों आक्रामक हुई। इस पर हम बात करेंगे क्या क्या वजहें हैं। इसके साथ ही बात करेंगे अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की। इनके बीच जो विवाद चल रहा था पुराना, एक बार फिर से सामने आया है। क्यों भिड़ंत हुई है इन दोनों में, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे प्रियंका गांधी बिहार पहुंची हैं और उनके ऊपर सम्राट चौधरी आक्रामक हुए हैं। कुछ पुराने वीडियोस हैं, कुछ विवादित बयान हैं जिन पर ये बातें चल रही हैं। इन सब पर बात करने के लिए रोज की तरह है हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, पहला सवाल जो मंगल पांडे और मंत्री श्रवण कुमार को लेकर है कि लगातार प्रशांत किशोर इन दोनों मंगल पांडे तो आरोप लगाते ही रहे हैं कुछ न कुछ, लेकिन अब भीड़ ने दौड़ाया, ये चीज़ें सामने आई, फिर श्रवण कुमार। तो क्या नीतीश सरकार के ऊपर इतना गुस्सा है या कुछ और वजह हैं? पब्लिक क्यों डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है? देखिए, आपको ये बताएं कि 2 दिन पहले का ही वाकया है जब शाम को पटना में लोगों ने मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला कर दिया था। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि 2 बच्चों की लाश मिली थी गाड़ी पर, और वो उन 2 बच्चों की हत्या कैसे हुई, और फिर पुलिस के हाथों जब इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया तो पुलिस के हाथों कुछ लगा नहीं। बाद में पुलिस की तफ्तीश आई और कहा यह गया कि 200 लोगों को बुलाया गया था और उनको भाड़े पर बुलाया गया था और उनको उकसा करके इस तरीके की कार्रवाई कराई गई। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने ये आता है कि एक वीआईपी की गाड़ी जब उधर से पास कर रही थी अटल पथ से, और उसके बाद वो मंगल पांडे की गाड़ी थी और उस पर जिस तरीके से हमला हुआ वो हैरान करने वाला जरूर है। आखिरकार वो कौन सी बातें हैं जिस वजह से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे लोग इस कदर नाराज क्यों हैं? देखिए, यही घटना घटी आज नालंदा में श्रवण कुमार, जो कि पिछले 7 बार से एमएलए हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। 95 में ही वो समता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद से वो लगातार जीतते रहे। अब समझ लीजिए कि वो जाते हैं एक गांव में जहां एक ही परिवार का सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो जाती है, और ये जाते हैं, लोकल विधायक भी होते हैं, क्योंकि श्रवण कुमार जेडीयू में तरह तरह के पद पर भी रह चुके हैं, सचेतक रह चुके हैं, वर्तमान समय में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के अच्छे खासे करीबी माने जाते हैं और नीतीश कुमार की बिरादरी से भी आते हैं। समझिए, श्रवण कुमार नालंदा में जाते हैं एक गांव में, और उस गांव में जाते हैं, वहां एक विधायक भी होते हैं और पब्लिक किस कदर नाराज हो जाती है कि इन पर हमले कर देती है। श्रवण कुमार की स्थिति ये होती है कि उनके बॉडीगार्ड जख्मी हो जाते हैं, श्रवण कुमार को भागना पड़ता है, एमएलए को भागना पड़ता है, किसी तरीके से एक दूसरी गाड़ी में बैठ करके वो भागते हैं, और जब डिप्टी एसपी को पता लगता है और लोगों को पता लगता है, वो लोग दौड़ करके वहां पहुंचते हैं। फिर मामले को कंट्रोल किया जाता है और किसी तरीके से मंत्री को बचाया जाता है और लोगों को बचाया जाता है। जब लोगों से ये पूछा जाता है तो लोग गुस्से में ये कहते हैं कि ये सिर्फ खाना पूर्ति करने आए थे, सरकार की तरफ से आए थे लेकिन खाना पूर्ति करने आए थे। 9 लोगों की मौत हुई, सड़क हादसे में मर गए, 4 दिन बाद क्यों आए हैं? और यहाँ आए भी हैं तो कुछ देर रुकते, लोगों से बात करते, लोगों की दुख पीड़ा को समझते, लेकिन ये आए और कुछ ही मिनट में निकल पड़े। तो ये खाना पूर्ति करने का मतलब क्या है? और इसीलिए लोगों के भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा था। देखिए, ये दोनों वाकये इस बात को जरूर इंडिकेट करता है कि सरकार की जो लोकप्रियता होनी चाहिए वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो सरकार से बहुत नाराज हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में। उनको ऐसा लगता है चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे अन्य मसले हों, उस पर सरकार उस तरीके से सामने नहीं आ रही है जैसे एक सरकार को आना चाहिए था। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में जाता भी हूं, लोगों से मिलता भी हूं, लोगों के चलन को देखता भी हूं। लोगों की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं सरकार से होती भी हैं। अगर आप ये देखें, कई सारी गलतियां आप करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार ये भी देखा, पर ये दूसरा पहलू है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लोगों को बेहतर गवर्नेंस मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं। लोग परेशान हैं, उसकी कई सारी वजह हैं। ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में लोगों का काम उस तरीके से नहीं होता।
तो लोग का परेशान होना लाजमी है। और आप देख लीजिए जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिस में लोग परेशान होते हैं, उन्हें किस कदर परेशानी से जूझना पड़ता है, भ्रष्टाचार का क्या आलम है, वो सारी बातें हैं। पर एक दूसरा पहलू भी है कि जैसे अगर लोगों का मवेशी भी सड़क पे मर जाता है चलती हुई गाड़ी से, तो लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें आकर के इसकी भरपाई करे। तो ये जो सरकार पर ओवर डिपेंडेंसी भी है, कई बार ये भी बताता है कि अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार का जो डिलीवरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, और इसलिए लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। बड़ी बात अंकित यह है कि चुनाव से पहले अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो यह सरकार के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब है कि क्या लोग वाकई सरकार से नाराज हैं, गवर्नेंस से परेशान हैं, इसलिए उनका गुस्सा चुनाव से पहले ही बाहर आने लगा है। ठीक है। विजय सिन्हा और अशोक चौधरी, ये नीतीश कुमार के सामने ही लोग लड़ जाते हैं किसी भी मामले पे, तो अभी नया क्या मुद्दा है जो कल? देखिए, आपको ये बताएं, हर मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसके बाद कैबिनेट जो पास करता है बताया जाता है कि आप देखिएगा कि जो कैबिनेट जिनके अंदर में है वो ऑफिसर सारी बातों को बताते हैं। आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर एस सिद्धार्थ कैबिनेट की मीटिंग में जो पास होता है उसको लोगों तक, जन जन तक मीडिया के जरिए पहुंचाते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में एक बात को लेकर के कहा सुनी हो गई। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो जमा खान है, मंत्री हैं, तो वो बीएसपी से जीते थे, बाद में जेडीयू में आ गए। वो चैनपुर में एक कॉलेज बनाना चाह रहे हैं और कॉलेज वो कृषि विभाग की जमीन पर बनाना चाह रहे हैं। जब ये बात जमा खान की तरफ से अशोक चौधरी ने रखी और कहा ये कि कृषि विभाग ये जमीन दे दे, तो विजय सिन्हा ने आपत्ति दर्ज की। विजय सिन्हा ने कहा कि आप जमीन लीजिए, बदले में जमीन दे दीजिए, जितनी जमीन लीजिएगा उतनी जमीन दीजिएगा। तो इस पर कहा यह जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि इस पर अशोक चौधरी नाराज हो गए और बोलते बोलते ये बोल गए कि ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा मंत्री रहिएगा, कृषि विभाग आप ही के पास रहेगा। विजय सिन्हा कहाँ इस बात को बर्दाश्त करने वाले थे, वो ये बात सुनते ही भड़क उठे और दोनों में कहा सुनी इस कदर बढ़ गई कि सीनियर मिनिस्टर को इंटरफेयर करना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा और दोनों को समझाना पड़ा, और तब जाकर के मामला शांत हुआ। जब विजय सिन्हा से ये बातें पूछी गई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बात जरूर हुई कि आपको अगर कृषि विभाग की जमीन चाहिए तो उसके एवज में आपको जमीन देना पड़ेगा। विजय सिन्हा ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। पर कैबिनेट के भीतर इस बात को लेकर के बहस हुई है, गर्मा गर्मी हुई है। इन दिनों अशोक चौधरी पब्लिक मीटिंग में भी जाते हैं तो कई कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, कई लोग पहुंच जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि शांभवी चौधरी मौजूद थी, अशोक चौधरी थे। शांभवी चौधरी को सड़क बनाने को लेकर के पब्लिक घेरने लगी। अशोक चौधरी इस कदर से नाराज हो गए कि उन्होंने कहा नहीं चाहिए आपका वोट, और उसके बाद उनकी नाराजगी बाहर आई। फिर कहा जा रहा है कि उसके बाद से शांभवी की सुरक्षा बढ़ा दी गई और अशोक चौधरी ने डिप्टी एसपी से कहा इन लोगों को गिरफ्तार करिए, ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो अशोक चौधरी भी कुछ ना कुछ वजहों से चर्चा में तो हैं। अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने भी अच्छा खासा हमला किया, क्योंकि जिस इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई उसके बाद बहुत तरह के सवाल भी बाहर आ रहे हैं। तो अशोक चौधरी किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में हैं इन दिनों, और इस वजह से उनकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कैबिनेट मीटिंग में विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच में दरअसल हुआ क्या। ठीक है, प्रियंका गांधी पहुंची हैं बिहार, राहुल गांधी के साथ बुलेट पर सवार, वो तस्वीरें भी आई। लेकिन इन सब के बीच में सम्राट चौधरी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है और कुछ आरोप लगाया है। इन सब के बारे में जरा बताइए, क्या है मामला? देखिए, सम्राट चौधरी का ये कहना था कि प्रियंका गांधी जब बिहारियों की बेइज्जती हो रही थी, जब दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी कुछ समय के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने बिहारियों को लेकर के कुछ ऐसे शब्द कहे जो कि बिहार वासियों के लिए आपत्तिजनक थे, उनके सम्मान को चोटिल करने वाली बातें थी। और जब उन्होंने ये बात कही तो कहा यह जाता है, प्रियंका पर आरोप लगाया जाता है कि प्रियंका ताली बजा रही थी। हाँ। तो अब चूंकि आज प्रियंका पहुंची हैं, राहुल गांधी बुलेट चला रहे हैं, प्रियंका पीछे बैठी हैं, ठीक,
और वो बार बार आपने देखा होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ इस मुद्दे को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये ऐसा मौका था, सम्राट चौधरी कहाँ चुप होने वाले थे। सम्राट चौधरी हो, उमेश कुशवाहा हो, उन लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किस तरीके से बिहारियों का अपमान तेलंगाना में किया, चरणजीत सिंह चन्नी ने किस तरीके से पंजाब में किया, तो क्या प्रियंका उसके लिए अभी भी माफी मांगेंगी, ये सवाल उठने लगा। दूसरा सवाल ये उठने लगा तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव ऐसे लोगों के साथ घूम क्यों रहे हैं, क्या बिहारियों के सम्मान के साथ तेजस्वी ने समझौता कर लिया। देखिए अंकित, चुनाव का समय है और हर मुद्दे को तिल का ताड़ बनाया जाएगा दोनों तरफ से, और ऐसा कोई मौका चूका नहीं जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी निकलेंगी जो कि कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो ये बात होंगी। जहां तक एमके स्टालिन का सवाल है, आज स्टालिन भी पहुंचे हैं। स्टालिन के सुपुत्र ने ये बात तो कही थी ना कि भाई सनातन कोविड है, हाँ। और कोरोना है और इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा, और ये मामला तूल तो पकड़ेगा। विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी धर्म के लिए, किसी जाति, किसी पंथ को मानने वालों के खिलाफ आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर के बच कैसे सकते हैं। और आपने अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से अगर तमिलनाडु में इस तरह की बात कही भी, तो बिहार में कैसे इसको एक्सेप्ट किया जाए। इनके एक सांसद बिहार में टॉयलेट साफ करते हैं बिहार के लोग, हाँ, और इनके सांसद ने भी कहा था कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं। अगर इस तरह की बात बिहारियों के लिए बोली जाएंगी तो चुनाव में तो ये बड़ा मुद्दा होगा, और चुनाव में जब बड़ा मुद्दा होगा तो लोगों के बीच में सेंटिमेंट उभारा जाएगा कि तमिलनाडु के लोग बिहार के बारे में किस तरह की बात करते हैं। और लोग छोड़िए, डीएमके के नेता इस तरह की बात करते हैं, गठबंधन इस तरह की बात करता है, तो ऐसा राइट टाइम आया है तो भला एनडीए पीछे क्यों देखेगी। इसलिए एनडीए के नेता इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के वर्तमान समय में प्रदेश इकाई के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने इसलिए इस तरह की बात कही है। और भी नेता, उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए भी उन्होंने इस तरह का सवाल किया है। स्टालिन आज पहुंचे हैं, तो स्टालिन को लेकर के भी बहुत तरह की बात सामने आ रही है कि भाई स्टालिन उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो सनातन को कोविड के वायरस से तुलना करता है, जो कोविड की तरह खत्म करने की बात करता है, बिहारियों को लेकर के इस तरह की बात करता है कि बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं। अगर इस तरह का अपमानजनक शब्द का प्रयोग कभी भी डीएमके के एमपीज या डीएमके के नेताओं ने किया है, तो अभी सही समय है जब बिहारी अस्मिता को जगाने का प्रयास किया जाएगा। आप याद करिए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इनका डीएनए ही खराब है, दरअसल ये सबका अपमान करते हैं। और किस तरीके से 2015 के चुनाव को नीतीश कुमार ने अपने ऊपर लगा गए इस आरोप को बिहारियों के सम्मान के साथ जोड़ दिया था, और ये इतना बड़ा मुद्दा बना था कि बीजेपी की हार की वजह यह भी मानी जाती है। अब बड़ा सवाल उठता है कि बिहारियों के लिए प्रयुक्त ये शब्द, ये वाक्य, क्या इस बार भी बिहारियों के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला होगा? क्या एनडीए बिहारियों के अस्मिता से जोड़ करके इस तरह की बात कर सकेगी? क्या ये नैरेटिव गढ़ पाने में एनडीए कामयाब हो सकेगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव के बाद ही आएगा, लेकिन एनडीए कभी भी ऐसा करने में चूकेगी नहीं। अंकित, ये बात आप जान लीजिए। नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर कुछ प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली आके कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, ये भी महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें, नीतीश कुमार आए जरूर हैं, उन्होंने अपना पूरा चेकिंग बॉडी चेकअप कराया। वो सुबह एम्स गए थे, और एम्स गए थे फिजिकल चेकअप कराने के बाद वो खबर ये है कि आज 5 बजे लौट जाएंगे। अच्छा। तो समझ लीजिए, इस सब के बीच में अगर कोई एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है तो वो ये हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है एनडीए की तरफ से, उनका कॉल नीतीश कुमार को जरूर गया है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। बाकी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस तरह की नहीं हुई हैं, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई नहीं है। हाँ, मीडिया हाइप जरूर क्रिएट हुआ था कि नीतीश आए हैं तो यहाँ रुकेंगे, लोगों से बात करेंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, तरह तरह की बात हो रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि सीपी राधाकृष्णन का फोन आना और
उपराष्ट्रपति के लिए वोट मांगना, इसके अलावा नीतीश कुमार ने कुछ किया है तो अपना हेल्थ चेकअप कराया है एम्स में, और मेरी जानकारी के मुताबिक आज शाम में वो लौटने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल बिहार में ये बड़ी खबरें रही हैं जिन पर लोगों की निगाहें रही। सबसे बड़ी खबर इसमें से यही है कि श्रवण कुमार को, जो अभी हाल ही में ये घटना हुई कि गांव के लोगों ने दौड़ाया, और इसके साथ ही मंगल पांडे के साथ भी एक दिन पहले ही ऐसी घटना हुई है। और ये देखा जा रहा है कि बिहार में जो बड़े नेता हैं, जो अभी सरकार में जो मंत्री पद पे हैं, बड़े पदों पे हैं, उन पर प्रशांत किशोर भी लगातार हमलावर रहे, और ये 2 घटना है जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व हो रही है। इसके साथ ही अशोक चौधरी, विजय सिन्हा में बहस हुई, और क्या मुद्दा था ये भी बताया गया। प्रियंका गांधी की आई हुई हैं और बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई हैं। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।